स्टार्ट करेंगे वो है वर्ब। जो कैसा है, वर्ब का स्टार्ट करेंगे वो भी क्या, बेसिक वर्ब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझिएगा इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक वर्ब को स्टार्ट करेंगे। समझने वाली बात यह है कि वर्ब जो है उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, दो भागों में बांट दिए हैं बेसिक वर्ब को। समझिएगा वो कौन कौन दो भाग है, वो एक है हेल्पिंग वर्ब और एक है मेन वर्ब। देखिए ये टोटल कितने हैं, ये इनकी संख्या जो है ना नंबर, वो टोटल क्या है 24 है। तो याद कर लीजिए हेल्पिंग वर्ब कितने टोटल 24 है, मेन वर्ब का तो गिन नहीं सकते। तो हेल्पिंग वर्ब टोटल क्या 24 है। देखिए हेल्पिंग वर्ब को क्या किया हम लोग दो भागों में बांट दिए। हेल्पिंग वर्ब क्या किया दो भागों में बांट दिए। पहला कौन है, मॉडल्स है, और दूसरा क्या है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। समझिएगा तो क्या है हेल्पिंग वर्ब और क्या है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब की टोटल नंबर कितना है 24 है, जिसको हम लोग क्या किए मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या किए बांट दिए। समझिएगा मॉडल की टोटल संख्या जानते कितना है 30, नंबर ऑफ मॉडल्स कितने हैं 13 है। और प्राइमरी जो है ये कितने हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वो टोटल के 11 है। तो ये समझना होगा इस चीज को। अब एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे ना तो बेटर क्लियर होगा। अब हम लोग एक एक चीज को पढ़ेंगे डिफाइन करके, क्या है मॉडल्स, क्या है मॉडल का यूज क्या है, प्राइमरी में कौन आता है, मॉडल में जो भी कैन कोड आता है उसका यूज कैसा है। देखिए अब एक चीज और छूट रहा है जिसको मतलब हम लोग आगे क्लियर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसको क्लियर करते हैं। देखिए अगर आप ऐसे ऐसे करते चलेंगे ना मेरे अकॉर्डिंग, केडी कैंपस को हम लोग फॉलो करेंगे और केडी कैंपस का बुक भी ले लीजिएगा, ज़्यादा हम यहाँ पे एनालिसिस कर ही देंगे तो जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। समझना है ये कि अब देखिए पहली बात हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़ना हम लोग को, मॉडल्स। ये मॉडल्स की टोटल नंबर कितने 13 थे। समझिएगा 13 है टोटल नंबर, कितना है मॉडल का 13, जिसमें फर्स्ट क्या है मॉडल्स, वो कितने हैं 10। अब भाई ये फर्स्ट क्या हो सेकंड क्या हो, एक सेकंड एक चीज और है जो हम लोग क्या है मॉडल्स को भी क्या किए दो भाग में बांट दिए हैं। एक मॉडल्स है, एक क्या है मैरिजनल मॉडल, मैरिजनल। ये कितने, इसकी संख्या कितना है ये 3 है। ये मैरिजनल क्यों है वो जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा मैरिजनल इसको क्यों कहते हैं और ये मॉडल्स ये क्यों है। अब समझिएगा इसकी पहले संख्या हम लिख देते हैं कौन कौन है। देखिए कैन है, वुड है, मे है, माइट, मस्ट, शैल, विल, वुड, कुड, आउट, टू। देखिएगा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 बोले थे 10 आपके सामने आ गया। अब मैरिजनल क्या है, वो है 3 है इसकी संख्या, नीड, डियर, यूज टू। अब समझना है जब इसके बारे में डिफाइन करेंगे ना तो समझ में क्या कहता है। ये नीड, डियर और यूज टू क्या है मैरिजनल बोलते हैं इसको। इसका मीनिंग क्या है देखिए, ये जो इसका फर्स्ट है, देखिए जो मॉडल 10 मॉडल जो है ना ये सिर्फ क्या होगा, इसका नोट लिख लीजिए, नोट में लिखिए हेल्पिंग। समझिएगा ये मॉडल जो होता है वो 10 मॉडल जो है ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। चलिए सबसे पहले इसको छोड़िए, आप क्या कीजिए, आप इसको नोट कर लिए, मॉडल जान गए और मैरिजनल मॉडल जान गए। अब हम देखते हैं आगे चलते हैं। आप समझिए
अब आप समझिएगा मॉडल्स क्या है। मॉडल की संख्या क्या है 10 है। आप समझना है ये जो मॉडल होता है ना पहला, ये सिर्फ क्या होता है हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज होता है। समझना क्या है, हेल्पिंग वर्ब के लिए ही क्या होगा यूज होगा। इसका एग्जांपल देखिएगा तो समझ में आएगा। देखिए ही कैन डू इट, एक हम लोग क्या एक मॉडल ये कैन, तो समझिए कैन क्या है। देखिए ही सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है मेन वर्ब है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो समझना ये है कि देखिए हमेशा जो है ना मॉडल वर्ब का जो यूज होगा, वही जो 10 मॉडल बताया है उसका यूज हमेशा कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होगा, मेन वर्ब के तौर पे उसका यूज नहीं होता है। अब क्या है इसका दूसरा चीज, दूसरा है मॉडल्स का V1 V2 V3 या NG ETC नहीं होता है, नहीं होता है। मतलब इसे क्या समझे कि इसका कोई फॉर्म नहीं होता है ना। जैसे कि देखिए हम जानते हैं कि प्ले, प्लेड प्लेड प्लेइंग है ना, प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग, इसका वर्ब बन रहा है ना, तो ये मेन वर्ब का वर्ब बनता है, ये क्या है वर्ब फॉर्म बनता है। लेकिन क्या है मॉडल्स जो है मॉडल्स का वर्ब फॉर्म नहीं बनता है, नहीं बनता है। देखिए इसलिए तो क्या है हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तीसरा एक चीज और है जो इसी में शो करता है, मॉडल्स में आता है, एक आउट टू आया होगा, क्या आया होगा OUGHT आउट टू। देखिए क्या करता है ये आउट टू है ना, हमेशा अपने साथ क्या रखता है 2 + B1 फॉर्म रखता है। अब ये 2 + B1 क्या होता है, इंफिनिटी कैसे होता है तो समझाएंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे वीडियो में, समझिएगा। तो ये क्या रहता है हमेशा 2 + B1, कोई भी ना कोई आउट टू जो यूज होगा उसके साथ क्या होगा B1 का यूज होना ही होगा। तो समझ गए आप। अब देखिए अब हम देखे थे मार्जिनल मॉडल्स, उसको समझेंगे। इसका संख्या कितना है 3 है। अब इसको एक एक समझेंगे। देखिए भाई साहब ये क्या होता है, इसको लिखा कर देखिए कौन कौन सा लिख लेते हैं। नीड एक बार और लिखते हैं, नीड डेयर, और क्या लिखते हैं यूज टू, इसको लिखना पड़ेगा। इसलिए देखिए ये जो दो है ना, ये क्या होता है भाई साहब, ये मेन वर्ब के तौर पे भी काम करता है। और क्या हो गया ये मॉडल के तौर पे काम करता है। देखिए मेन वर्ब के, हम तो आपको तो बोले थे कि मॉडल जो होता है क्या होता है, वह क्या होता है वह मेन वर्ब के तौर पे काम नहीं करता, वो सिर्फ क्या होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करेगा। लेकिन क्या कहा मैरिजनल मॉडल इसलिए इसको रखे हैं 3 ठो, वो क्या है इसमें 2 जो है वो मेन वर्ब के तौर पे भी काम करेगा, और मॉडल पे जब इसका यूजेज बढ़ेंगे ना तो ज्यादा बेटर हमको क्लियर होगा। अभी तो समझते हैं सिर्फ। अब क्या यूज टू जो है यह क्या होता है एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करता है, एडजेक्टिव के तौर पे। तो ये बेसिक चीजें थी किसके मॉडल्स और इसके बारे में। अब हम लोग एक एक मॉडल क्या करेंगे उसको एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कहाँ किसका यूज होगा, कैन कुड मे माइट, इस सबका यूजेस पढ़ेंगे एक तो ज़्यादा बेटर होगा। तब एग्जांपल देखिएगा तो समझ में आएगा कि क्या है। अब हम लोग यूज करते हैं, अब जो बढ़ते हैं आगे वो क्या है यूजेज ऑफ मॉडल्स। जो स्टार्ट करते हैं क्या करते हैं यूजेज ऑफ मॉडल्स, इसको समझना है। देखिए यूजेज ऑफ मॉडल को समझने के लिए क्या करना होगा हमको, पहला क्या करना होगा यूज ऑफ कैन। कैन का यूज हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए कैन का ये रूल क्या होता है, रूल 1। रूल क्या है 1, नीचे से स्टार्ट करते हैं। रूल 1, कैन का प्रयोग पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, समझिएगा पावर को, कैपेसिटी और एबिलिटी को दर्शाने के लिए होता है। समझिएगा देखिए कैन का जो प्रयोग होता है पावर्स मतलब क्या शक्ति, कैपेसिटी में क्या होता है योग्यता, सॉरी क्षमता,
और एबिलिटी मीन्स योग्यता। तो वो क्या करेगा, दर्शाने का काम करेगा, कौन, कैन। तो कैन का यूज देखिए हम लोग एग्जांपल समझेंगे। जैसे कि देखिए पावर को, क्षमता को और एबिलिटी को, मतलब एबिलिटी को दर्शाने के लिए काम करते हैं। जैसे आप ही बोलिएगा कि हम तो ये काम कर सकते हैं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मतलब क्या अपना क्षमता को दर्शा रहा है, क्या कैपेसिटी को दर्शा रहा है, आई कैन डू इट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई कैन डू इट। देखिए तो हम क्या बोल रहे थे आपको कि जो भी मॉडल है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, ये सब्जेक्ट का काम किया, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये डू क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या ऑब्जेक्ट है। तो समझ लिए आप। अब देखिए रूल 2 पढ़ रहे हैं, किसका, इसका यूजेज। तो हम लोग कैन का यूज कर रहे हैं, रूल 2 पढ़ेंगे। देखिए रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है कैन का प्रयोग फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए किया जाता। समझना क्या है, देखिए कैन का प्रयोग फ्रेंडली रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए मे का भी प्रयोग करते हैं हम लोग, कुड का भी करते हैं, लेकिन क्या करना है, कैन का जो यूज होगा किसके लिए, फ्रेंडली रिक्वेस्ट। जैसे कि आप फ्रेंड में कैन का यूज कर सकते हैं, तो कैन का यूज कहाँ होगा, फ्रेंडली रिक्वेस्ट है। इसकी एग्जांपल से समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, कैन आई टेक योर बुक। तो क्या कहेंगे हम लोग, कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ। तो क्या करेंगे, किताब ले सकता हूँ। तो क्या करेंगे यहाँ पे कैन जो है वो क्या शो कर रहा है, रिक्वेस्ट शो कर रहा है, लेकिन कैसा, फ्रेंडली। ये एक रिस्पेक्टली नहीं हुआ, फ्रेंडली यूज करेंगे हम कैन का। तो इसके एग्जांपल से आप समझ पा रहे होंगे। रूल 3 है, रूल 3 क्या कहता है, देखिए कैन का प्रयोग रूल 3 में क्या कहता है, ये क्या करता है, कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए किया जाता है। समझना क्या है, देखिए कैन का प्रयोग जो है ना, हम लोग परमिशन देने के लिए भी काम करते हैं। देखिए मे का लेने के लिए करते हैं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन कैन का क्या है, परमिशन देंगे। जैसे कि तुम जाओ मेरे घर से, तुम जाओ मेरे घर से, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग इंग्लिश में, देखिए इसको क्या करेंगे, यू कैन गो नाउ। थोड़ी यहाँ पे रख लेते हैं। तो क्या कहा, देखिए क्या कहा, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। देखिए हेल्पिंग वर्ब होता है ये, समझ लीजिएगा। तो क्या क्या शो कर रहा है यहाँ पे, परमिशन को शो कर रहा है, परमिशन दे रहा है कि तुम जा सकते हो मेरे यहाँ से, क्या, यू कैन गो नाउ। एक और लास्ट जो है प्रयोग है किसका, कैन का, हम लोग देखते हैं। तो चौथा क्या है, अच्छा है, वो क्या बहुत अच्छा है, चौथा जो यूजेज है उसको ही पढ़ेंगे हम लोग। देखिए 4 रूल क्या कहता है, रूल चौथा क्या है, रूल 4 क्या कहता है, देखिए इसका हम लोग करते हैं ना, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। देखिए थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, तो सैद्धांतिक बातें होती है ना, सिद्धांत जो कि फिक्स है, होना है। तो सैद्धांतिक बातें उसका एग्जांपल से समझेंगे, क्या सैद्धांतिक बातें, everyone can make मिस्टेक। तो क्या कहा कि एवरीवन, प्रत्येक कोई गलती कर सकता है। तो क्या कहा, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है ये थ्योरेटिकल सिद्धांतिक है कि हर कोई से गलती हो सकती है। तो वहां पे जैसे सैद्धांतिक पॉसिबिलिटी आती है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। अब कैन का जो यूज हो गया तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग कुड का यूज पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैन का क्या है, पास्ट फॉर्म क्या है, कुड है। तो कुड का हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे। देखिए यूजेज ऑफ कुड, यूजेज ऑफ कुड समझना है। इसके लिए रूल 1 लिखते हैं, क्या है, रूल 1। अब कुड का जो रूल है वो देखिए क्या है, कुड का प्रयोग पास्ट में पावर, कैपेसिटी को
किया जाता है। देखिए कुड का प्रयोग भी क्या है, कैन की तरफ भी होगा, लेकिन कैसे, पावर के लिए, कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, लेकिन कब भाई, कैब, क्योंकि पास्ट, कैन का क्या फॉर्म, कुड पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट में शो करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कैन का यूज, कुड का यूज करेंगे। इसे एग्जांपल से देखेंगे, यू कुड डिड इट, समझिएगा ये क्या कहा, ये डू का डी, देखिए डू का फॉर्म बदल गया है, डिड हो गया, तो क्या है, यू कुड डू इट, मतलब क्या कर रहा है, ये पास्ट के हैबिट को दर्शाने का काम कर रहा है कि तुम ये कर सकते थे, इसको कर सकते, तुम किसी के काम को क्या कर सकते हैं, कर सकते, तो कर सकते थे। अब रूल क्या है, रूल 2 है, रूल 2 क्या शो कर रहा है, देखिए कुड का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, रिमोट पॉसिबिलिटी। आप देखना है कि भाई रिमोट पॉसिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, देखिए रिमोट का मीनिंग होता है दूरस्थ, दूरस्थ मतलब दूर की पॉसिबिलिटी, तो कुड का प्रयोग लोग कब करते हैं, दूर के जब पॉसिबिलिटी दसने की कहें, हम कहेंगे कि देखिए हो सकता है कि आपके सीट के अंदर में क्या हो, बम हो, तो क्या इसको कैसे हम दर्शाएंगे, आप देखिएगा, there could be a bomb under your seat, तो क्या कहा, there could be a bomb under your seat, तो तुम्हारे सीट के अंदर में भी क्या हो सकता है, बम हो सकता है, ठीक है ना, तो इस चीज को समझेंगे। अब जब कुड का प्रयोग जब हो गया, कुड का दो ही प्रयोग होता है, दो ही रूल है, तो लास्ट में कैन और कुड के लिए, देखिए कैन और कुड के लिए एक नोट आता है, क्या आता है, एक नोट आता है, जिसको हम लोग समझेंगे, याद रखना है। नोट में क्या कहता है, नोट का है कि देखिए एबल टू का प्रयोग कैन और कुड के साथ क्या कहा, नहीं होता है, इसको समझ, देखिए एबल टू का प्रयोग कैन और कुड के साथ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, तो आपको इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए यू कैन एबल टू डू दिस, तो क्या कहा, तुम जो क्या है, तुम क्या कर सकते हो, तुम मतलब कर सकते हो क्या, इस काम को, या डू दिस वर्क, तुम इस काम करने के योग्य हो, तुम कर सकते हो। देखिए कैन का और एबल टू का यूज क्यों नहीं होगा एक साथ, देखिए कभी करने का मतलब है, देखिए कैन का भी जो यूज होता है ना, वो क्या है, पावर और कैपेसिटी को दर्शाने के लिए होता है, और एबल टू का भी क्या होता है, तुम भी उसके योग्य है, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है, दैट मींस टू वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन वन सेंटेंस टू फॉर वन मीनिंग, तो केवल और केवल एक मीनिंग के लिए हम एक ही सेंटेंस के एक ही मीनिंग के लिए दो चीज का यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुड, तब क्या कहें, कैन का जो एबल टू का प्रयोग है हम लोग कभी भी नहीं कर सकते हैं, किसके साथ, याद रखिएगा, कैन और कुड के साथ। देखिए तभी हम लोग कैन और कुड का जो हम लोग यूजेस था उसको हम लोग कवर कर लेंगे। अब जो हम लोग कवर करेंगे वो कवर करेंगे मे का यूज का, ठीक है ना, आगे जो चलते हैं, यूजेज ऑफ मे, समझना है, रूल फर्स्ट, आप समझिए रूल फर्स्ट क्या कहता है मे के लिए, क्या कहा, मे जो है ना पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। अब समझिए पॉसिबिलिटी क्या है, इस एग्जांपल से समझिएगा, समझ में आएगा। देखिए इट मे रेन टुडे, ये पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है कि शायद क्या हो सकता है, बारिश हो सकता है, तो मे बारिश हो सकती है, मतलब क्या पॉसिबिलिटी को दर्शाने का काम किया है, तो मे होगा। देखिए रूल 2 मे का प्रयोग देखिएगा, मे का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए होता है, समझिएगा।
देखिए मे का प्रयोग जो होता है ना ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए भी होता है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है आप समझिएगा, आप समझ में आएगा। आप लोग यूज करते होंगे मे यू लिव लॉन्ग एक्सक्लेमेशन मार्क। तो क्या है आप किसी के लिए क्या करते हैं ऑप्टेटिव मतलब क्या है आप दर्शाने का काम करता है कि मे यू लिव लॉन्ग, आप किसी को आशीर्वाद देने का काम करते हैं, मतलब क्या इच्छा व्यक्त करना। इसका मीनिंग क्या है इच्छा का मतलब इच्छा को व्यक्त करना। तो ऑप्टेटिव का मीनिंग क्या हो इच्छा को व्यक्त करना, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे रूल 2, रूल 3 देखेंगे। रूल 2 हो गया। देखिए इसका जो है ना एक रूल 3 जो है एक पहले देखिए मे का प्रयोग परमिशन लेने के लिए करते हैं, समझिएगा। देखिए मे का प्रयोग कब हम लोग करते हैं परमिशन लेने के लिए करते हैं। देखिए कैन में देने के लिए करते थे परमिशन, और यहाँ पे परमिशन क्या करें हम लेंगे, जैसे नहीं करते हम लोग मे आई कम इन सर। तो क्या मे आई कम इन सर, तो क्या करते हैं हम लोग परमिशन लेने का काम कर रहे हैं। परमिशन वहां पे क्या था कैन आई टेक योर क्या नहीं सॉरी हम लोग क्या करते थे परमिशन लेने का काम वहां पे दे यू कैन गो नाउ, तो तुम जा सकते हो, तो वहां पे देने का काम कर रहे थे आप लेने का काम कर रहे हैं, समझिएगा। रूल 3 और रूल 4 देखेंगे मे का। अब देखिए रूल 4, रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 को समझना है। मे का प्रयोग रिस्पेक्टली रिक्वेस्ट के लिए होता, समझना है। देखिए मे का जो प्रयोग करते हैं ना हम लोग कैन का भी प्रयोग करते थे रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन कब फ्रेंडली। लेकिन जब किसी के साथ रिस्पेक्ट के साथ आपको क्या करना हो रिक्वेस्ट करना हो, जैसे कि आप बड़े हुए छोटे हो अगर आप सबको रिस्पेक्ट करना देखिए ना प्लीज हमको दीजिए नहीं है, तो रिक्वेस्ट करना हो तो क्या करना हमको रिस्पेक्टली के लिए मे लगाना होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग एक मिनट समझना है। हाँ तो क्या हम लोग क्या करें रिस्पेक्टली के करेंगे ना, समझना है इसको। परमिशन लेने के लिए रिस्पेक्टली रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है वही तो सेम है मे कमिंग सर होगा ना ये कमिंग सर वही तो है सेम है। अब रूल 5 देखेंगे। रूल क्या है रूल 5, रूल 5 एक चीज को ध्यान देना है। देखिए तो रूल 3 और रूल 4 जो है ना दोनों एक ही है, इसको समझिएगा थोड़ा। अब रूल 5 जो है वो क्या है बीवीआई, बीवीआई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिए क्या कर रहा है। देखिए यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रारंभ that so that in order that, क्या कहा समझिएगा that so that और in order that के बाद होता हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होगा। देखिए क्या कहा है समझिएगा कि यदि प्रिंसिपल क्लोज क्या है प्रेजेंट टेंस में हो, समझिएगा क्या है प्रिंसिपल क्लोज कैसा हो प्रेजेंट टेंस में हो, और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज जो है उसका प्रारंभ दैट सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ होता हो, तो क्या है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज में क्या हम करेंगे मे का यूज करेंगे।
तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए वी इट, तो इसको और अच्छे से समझते हैं। वी इट सो डैट वी में लिव। समझिए क्या कहा, देखिए वी इट क्या है, प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं, प्रेजेंट टेंस में है। सो डैट से क्या है, सब ऑर्डिनेट, ये प्रिंसिपल क्लोज हुआ, ये क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लोज। ये क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज। और सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज का स्टार्ट किससे होगा, सो डैट से हो रहा है। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि डैट शुड इन ऑर्डर डैट कर रहा है, तो क्या करेंगे, वी मे लिव। तो क्या करेंगे हम लोग, सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज में मे का यूज करेंगे। तो वही आपके एग्जाम्पल के साथ है, आप लोग बेटर समझ पा रहेंगे। आप लोग केडी का बुक ले लें और ज़्यादा बेटर होगा, और फिर यहाँ से वीडियो देख के आप उसको पढ़ाई करें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, क्या है इसका यूज, मे का यूज करा। देखिए हम लोग माइट का यूज करते हैं, ठीक है ना, मे माइट फिर मस्ट, सबका देखेंगे, यूजेस देख रहे हैं हम लोग। आप लोग इसको प्रैक्टिस में करें और प्रैक्टिस करें, इससे एग्जाम्पल ले लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए मे के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, माइट। देखिए माइट का मीनिंग ही क्या होता है, माइट का मीनिंग ही होता है लेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। मतलब क्या भाई साहब, कि माइट का मीनिंग ही है लेस पॉसिबिलिटी, मतलब चांस है बट कम है, उतना है नहीं। देखिए आप पास कर सकते हैं, वो चांस मतलब लेस है, कम ही है कि आप पास। एग्जाम्पल इसका देखिए, एक ही एग्जाम्पल होगा, माइट पास द एग्जाम बिकॉज ही देखिए ही माइट पास द एग्जाम, वह शायद ही एग्जाम पास करेगा, क्योंकि बिकॉज ही डल इन स्टडी, क्योंकि वह पढ़ाई में, वह स्टडी में क्या है, डल है। डल मीन्स होता है मंदबुद्धि। तो यही कहा, ये लेस पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, ही माइट पास द एग्जाम बिकॉज ही डल इन स्टडीज। तो ये क्या है, पढ़ाई करने में क्या है, डल है। तो इसके बाद समझेंगे हम लोग माइट का यूज करना सीखे। अब हम लोग क्या करेंगे, माइट के बाद किसको देखेंगे, मस्ट को, तो एक ही इसका यूज होगा, यूजेज ऑफ मस्ट। अब भाई साहब देखिएगा, मस्ट का मीनिंग क्या होता है, मस्ट का मीनिंग होता है मोर पॉसिबिलिटी। समझिएगा, मोर फैसिलिटी, इसका भी एक एग्जांपल हम देखिए, एग्जांपल से समझिएगा बेटर। देखिए मस्ट का मतलब क्या हो सकता है, देखिए हम लोग सोचते हैं ऐसा, पॉसिबिलिटी ऐसा सोचते हैं कि वह हवाई जहाज से आ रहा है, वो एरोप्लेन से आ रहा है, मतलब वो क्या धनी होगा। तो क्या हम लोग ये जानते हैं कि वो हवाई जहाज से आ रहा है, तो धनी होगा ही होगा, मतलब कि मस्ट है, अवश्य ही है कि वो धनी होगा। देखिए इसके एग्जांपल से देखेंगे, he eats costly food क्या है, he eats costly food he must be rich। क्या होगा, he eats costly food he must be rich। वह क्या करता है, कॉस्टली खाना खाता है, दैट मीन्स ही मस्ट क्या होगा, वो मस्ट ही मतलब बिल्कुल ही क्या धनी होगा। ये 100% क्या है, सोच पॉसिबिलिटी है। अब जब ये जो चीज हम लोग क्या किए हैं, देखिए हम लोग क्या सीखे, अभी मे का यूज किए हैं, माइट का यूज किए हैं, और क्या है, मस्ट का यूज किए हैं। इस तीनों के साथ एक नोट निकलता है। एक नोट क्या निकलता है, तो नोट क्या निकलता है, दो ही के साथ, सॉरी दो ही के साथ, मे और माइट के साथ नोट निकलता है कि पॉसिबली और लाइकली का प्रयोग मे और माइट के साथ नहीं
होगा। समझना क्या, देखिए पॉसिबली और लाइकली दो वर्ड है, जैसे कि कैन के साथ एबल टू का यूज नहीं होता था, उसी प्रकार मे और माइट के साथ क्या होगा, लाइकली और पॉसिबली का क्या होगा यूज मे के साथ नहीं होगा। इस एग्जाम समझ पा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका समझिएगा, क्या है, ही मे पॉसिबली पास द एग्जाम, क्या कहा, तो ये ही मे पॉसिबली पास द एग्जाम, क्या ही मे तो है ही, तो क्या कर सकते हैं, पॉसिबली का यूज क्यों हुआ, दोनों तो पॉसिबिलिटी, ये मे क्या करता है, पॉसिबिलिटी को तो दर्शाता है ना, तो क्या कर सकता है यहाँ पे दोनों देख लीजिएगा, पॉसिबली साथ में यूज नहीं होगा। ये हमारा क्या था, कैन और मे माइट का यूज था। अब हम लोग यूज करेंगे, देखिएगा शैल और विल का, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा यूज है ये, समझिएगा, यूजेज ऑफ शैल और विल दोनों का समझिएगा। देखिए ये क्या होता है, फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है, फ्यूचर को डिनोट करता है, शैल और विल क्या रहता है, फॉर फ्यूचर को डिनोट करता है, समझिएगा। रूल फर्स्ट, रूल क्या है, फर्स्ट शैल का प्रयोग वी के साथ होता है। देखिए शैल का जो प्रयोग होता है ना, आप लोग बचपन से जानते हैं कि आई और वी के साथ होता है, क्या रूल 2 का, लेकिन रूल 2 में एक बात आ गई, मॉडर्न इंग्लिश में जो आजकल हो रहा है, विल का प्रयोग भी आई और वी के साथ कर सकते हैं, समझिएगा। तो क्या है, विल का यूज भी क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार हम लोग विल का भी यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, आई और वी के साथ कर सकते हैं, है ना। तो ये समझिएगा, आई विल गो पटना, क्या है, आई विल गो पटना, मैं पटना क्या जा सकता हूँ, ये क्या है, शैल भी हो सकता है और विल भी हो सकता है, दोनों का समझना है। अब देखिए इस चीज को मॉडर्न इंग्लिश में समझना है, लेकिन क्या कहा, मॉडर्न इंग्लिश में क्या कहा है कि विल का प्रयोग आई और वी के साथ हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक नोट आ गया, इसमें भी एक नोट क्या आया, विल का प्रयोग आई वी के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं हो। क्या कहा कि देखिए आप लोग शुरू समझिए, शैल का प्रयोग हम लोग आई वी के साथ करते हैं, ठीक है, जानते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश आया और बोला कि नहीं, विल का भी प्रयोग आप लोग आई वी के साथ कर सकते हैं, जैसे हम लोग दिखाए हैं, आई विल गो पटना, तो आई शैल गो पटना भी हो सकता है, लेकिन क्या कहा, नोट एक आ गया कि नहीं भाई साहब, विल का प्रयोग आई वी के साथ होगा, लेकिन विल का प्रयोग आई वी के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। क्या कहा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नहीं होगा, इस चीज को दिमाग में रखना है। अब समझना है रूल 2, रूल 2 क्या है, अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, बीवीआई, इसको समझना है, बीवीआई क्या हुआ, रूल 2 क्या कहता है, शैल का हम लोग जनरली जानते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या कहा है कि शैल का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ, देखिए विल का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ होगा, लेकिन कब, यदि सेंटेंस, यदि क्या कहा, सेंटेंस पहला, देखते रहिएगा, कमांड, दूसरा एडवाइस, तीसरा थ्रेट मीन्स धमकी, चौथा
कंपल्सन, चौथा, पांचवा डिटर्मिनेशन, MINATIO डिटर्मिनेशन, और 1 2 3 4 5 6, छठा क्या हो जाएगा हम लोग क्या प्रॉमिस। समझिएगा क्या कहा, हम लोग जानते थे कि नहीं सेल के थर्ड पर्सन ही सी इट के साथ विल का यूज करते हैं, लेकिन कहा कि देखिए सेल का प्रयोग भी थर्ड पर्सन के साथ होगा, लेकिन कब, जब सेंटेंस में क्या शो करता हो, कमांड को शो करता है, मतलब आदेश को शो करता हो, एडवाइस मतलब सलाह को शो करता हो, थ्रेट मीन्स धमकी को शो करता हो, कंपल्सन मतलब क्या बाध्यता को शो करता, मतलब कि बाध्यता को शो करता हो, डिटर्मिनेशन मतलब क्या दृढ़ निश्चय को शो करता हो, प्रॉमिस मतलब क्या है किसी भी वादा का शो करता हो। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ ऐसे के साथ हम लोग थर्ड पर्सन के साथ क्या करेंगे, हम लोग क्या थर्ड पर्सन के साथ क्या करेंगे, सेल का यूज करेंगे। समझ रहे हैं आप, तो इस चीज को नोट को याद रखेंगे। अब हम लोग क्या रूल 2 था, रूल 2 के बाद क्या है रूल 3 हम देखेंगे, किसका, सेल का। अब इसको समझेंगे हम रूल 3 सेल के लिए। रूल 3 क्या करता है, सेल का प्रयोग, देखिए सेल का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, सजेशन देने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। देखिए क्या कहा कि सेल का यूज जो है ना वह सजेशन देने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो कैसे एग्जांपल देखिए, shall we talk to मिस्टर रितेश, क्या कहा कि shall we talk to मिस्टर रितेश, मतलब क्या एडवाइस दे रहा है, मतलब सजेशन दे रहा है, सजेशन दे रहा है कि देखिए आपको जो है ना वो मिस्टर रितेश से बात करनी चाहिए, या फिर क्या फुल क्वेश्चन मार्क में, क्योंकि क्या हम बोले हैं कि सेल का प्रयोग सजेशन देने के लिए क्या होगा, हमेशा क्या होगा क्वेश्चन मार्क के में होता है, इस चीज को समझिएगा, ठीक है ना। और देखिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि सेल का प्रयोग सजेशन देने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसके लिए, देखिए फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन ओनली और ओनली फर्स्ट पर्सन, देखिए वी क्या है फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना, इसको दिमाग में रखना है। अब क्या है वी का प्रयोग किया, अब लोग देखेंगे सेल का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, देखिए अभी तो पढ़ रहे थे कि सेल का प्रयोग यहाँ होगा वहाँ होगा, लेकिन है ना अब पढ़ना है कि भाई देखिए सेल का प्रयोग कहाँ नहीं हम लोग करेंगे, उसको दिमाग में देना है। बहुत ही इंपोर्टेंट अभी देख रहे हैं, और हम लोग क्या देख रहे हैं, सेल का प्रयोग कहाँ नहीं करें, सेल का प्रयोग कहाँ नहीं होगा। देखिए विल और सेल का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, इसको समझना है। देखिए इसका रूल 1 है, बहुत इंपोर्टेंट है ये रूल फर्स्ट। देखिए कह रहा है कि यदि सेल का विल का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, देखिए कह रहा है कि यदि कोई सेंटेंस जो है वो क्या हो रहा है, पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, पास्ट से स्टार्ट हो तब विल के जगह वुड का प्रयोग होगा। ये क्या कहते हैं, देखिए ये रूल फर्स्ट कर रहा है, यदि कोई सेंटेंस जो है ना स्टार्टिंग हुआ है, लेकिन कैसा हुआ है, पास्ट से स्टार्टिंग हुआ, पास्ट से स्टार्टिंग, लेकिन उसका स्टार्टिंग के बाद जो अगर कुछ प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर टेंस की बात कही जा रही है और वहाँ पे विल लग रहा है, तो वहाँ पे विल नहीं लग के क्या लगेगा, वुड लगेगा, क्या होगा, वुड का प्रयोग होगा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आएगा तब बेटर होगा। देखिए क्या कर एग्जाम्पल इसका कह रहा है कि
तो ये क्या कहा, एग्जाम्पल कहा ही होप्ड, तो क्या कहा होप्ड, ही होप्ड क्या कहा, समझिएगा ही होप्ड ये वर्ब टू है, और वर्ब टू क्या करता है, पास्ट को डिनोट करता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट की बात तुरंत B2 है, तो सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस सब्जेक्ट क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का ये क्या स्ट्रक्चर है। तो क्या कहा कि ही होप्ड ही विल पास द एग्जाम, यहाँ पे विल ना होकर क्या होगा, अभी हम लोग पढ़े हैं वुड होगा, ही वुड पास द एग्जाम। वो उसे आशा था कि वो एग्जाम पास कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये सब पास्ट की बात में हुई है। तो वहाँ पे विल का प्रयोग ना क्या करेंगे हम लोग, वुड का प्रयोग करेंगे। अब समझिए पहला चीज था कहाँ, रूल किसका था, हम लोग रूल देख रहे थे कि शैल और विल का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, तो पहला रूल यहाँ पे नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है। अब जो है ये रूल 2, क्या रूल 2 क्या कहता है, देखिए रूल 2 कहता है कि यदि दो वाक्य, यदि कोई दो काम फ्यूचर में होने वाला हो तथा दूसरा काम पहले काम पर निर्भर हो, तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए यदि कोई दो काम है ना, दो काम है जो फ्यूचर टेंस में होने वाला है, लेकिन क्या कहा कि दूसरा काम जो है वो किस पे डिपेंड करता हो, वो क्या निर्भर करता हो पहले पे, क्या करता हो, दूसरा काम पहले पर निर्भर करता हो। तो क्या समझना है कि वहां पे वैसे सेंटेंस में वैसे स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा वैसे में हम लोग क्या करते हैं, वैसे स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम, देखिएगा वैसे में हम लोग पहला सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और दूसरा सेंटेंस क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसको समझेंगे एग्जांपल के तौर पे ज्यादा बेटर होगा। देखिए रूल 2 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये सेल और विल कहाँ प्रयोग नहीं होगा। तो यदि कोई इफ टू सेंटेंस आर यूज इन फ्यूचर टेंस बट सेकेंड सेंटेंस डिपेंड ऑन फर्स्ट सेंटेंस, then when used first sentence in simple present tense and other second sentence is simple future tense। उसको एग्जांपल तब पे हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए एग्जांपल पे क्या देखेंगे, इसको देखिएगा हम इसको देख रहे हैं कि इफ आपको हम समझा रहे हैं, पहले देखिए पहले लिख ही लेते हैं, इफ I were देखिए क्या करना है, दो सेंटेंस है फ्यूचर में होने वाला है, तो वहां पे क्या करेंगे हम, पहला होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। कहने का मतलब है कि आप ही किसी को बोल रहे हैं फोन पे, हेलो कि यदि मैं कल आऊँगा तो मैं आपसे मिलूंगा, यदि मैं कल आपसे यहाँ आऊँगा तो मैं आपसे मिलूंगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपसे मिलूंगा, वो कब, जब जाऊंगा तब ना, तो वो डिपेंड करता है पहले, मिलूंगा वो डिपेंड करता है पहले पे। ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पहला जो सेंटेंस है वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। तो हम लोग देखे हैं कि इफ आई कम, क्या कहा, इफ आई कम, यदि मैं आता हूँ, आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा, तब क्या मैं आपसे मिलूंगा। ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो वहां पे देखिए दोनों आप लोग क्या यूज ना कर दे विल का, तो इस चीज को देखना होगा। तो हम लोग समझे हैं कि विल का कहाँ कहाँ इसका सेल और विल का यूज क्या यूज नहीं होगा, इस चीज को हम लोग देखे हैं। अब एक चीज और देख लेंगे, थोड़ा सा एक छोटा चीज है, रूल थर्ड
रूल थर्ड क्या है, कुछ